बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि कल की डेट में दो अहम नोटिफिकेशन आए। बड़ी अच्छी खबर थी कि तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जो कि वफाक की सतह पर काम करते हैं उनको DRA अलाउंस का नोटिफिकेशन देखने को मिला। उसके साथ साथ जो एडहॉक 10% का इजाफा हुआ था उसका नोटिफिकेशन भी साथ ही आ गया। मगर इसमें जो मालूमात थी वो मैंने बेसिक तौर पर शेयर की। अब मैं आपको इसकी तफसील के मुतल्लिक लेके जाऊंगा कि इसमें तफसील क्या है। तफसील का मतलब ये है कि इसमें जिस जगह पर जो पॉइंट बनाए गए हैं, जो इनमें लैब होल बताए गए हैं, जो इसमें कुंडियां लगाई गई हैं, उसको खोलने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्तों के सवाल हैं DRA के हवाले से कि DRA किन को मिलेगा, किस रनिंग बेसिस पे मिलेगा और किन को रनिंग बेसिस पे नहीं मिलेगा। ये दो पॉइंट है इसमें। अगर आप गौर से इस नोटिफिकेशन को पढ़ें तो इसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ किन मुलाजमीन को डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। नई वाले भी हैं, जिस तरह जो है मैंने आपको बताया था कि जो आर्म फोर्सेस के हैं उनको अलाउंस मिलना है या नहीं मिलना है, इस वाले से भी इसमें क्लैरिटी मौजूद है। जो एडहॉक का इजाफा हुआ है उसका भी क्लियर कर लिखा हुआ है। तो दोनों पॉइंट्स को और जो बाकी सवाल दोस्तों के हैं उनको भी आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। जो पॉइंट समझ ना आए दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आपके पास हैं या आप डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, तो इस चैनल पे जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरा व्हाट्सएप लिंक, वहाँ पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें। तो अहम सवाल हैं वो ये हैं कि कौन से सूबाई और जो वफाकी जो हैं अदारे हैं जिनको जो है वो DRA मिलेगा और किस बेस पे मिलेगा, ये सवाल है भाई का। उसके बाद है डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो पेंशनर्स को क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पेंशनर्स में जो इजाफा हुआ इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है जी। उसके अलावा सिविल आर्म फोर्सेस रेंजर FC को भी क्या मिलेगा ये डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त एक सवाल कर रहे हैं क्योंकि अदारे कुछ जम हुए हैं। मतलब अगर जिस तरह मैंने मिसाल देता हूँ, पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ में चला गया है। इसके अलावा जो कश्मीर अफेयर का था डिपार्टमेंट वो किसी और डिपार्टमेंट में चला गया है। कुछ को वैसे ख़त्म करके जो भी मुलाजमीन तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो वो जो बंदे मूव किए हैं और वहाँ पर गए हैं तो उस डिपार्टमेंट में बंदों को डिस्पेरिटी मिल रहा था, क्या ये जो मूव किया है इन्होंने, क्या इनको भी डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा, ये भी पॉइंट मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा। मगर उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 3 किस्म के जो है वो हुकूमत ने DRA वफाक की सतह पर जारी किए हैं। जो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि वो मुलाजमीन जिनकी तकर्री 30/6/2022 से पहले हुई है उनके मुतल्लक अलग जो है वो सूरत हाल है, और दूसरे नंबर पर जिनकी 30/6 के बाद हुई है या जिनकी इससे पहले हुई है, दोनों सूरत हाल हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो अपग्रेडेशन जिनकी हुई है या जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए हैं वो, इन तमाम के हवाले से जो भी तफसीलात है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो इजाफा हुआ है उसके मुतल्लक जो है वो क्लियर चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, जिसमें DRA के इजाफे के मुतल्लक जो अहम पॉइंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी सारी। कहते हैं नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए DRA 2025 डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस का हिसाब लगाया गया है। किस तरह लगाया गया है, बड़ा क्लियर है। कहते हैं बहुत से मुलाजमीन 30/6/2022 के बाद सरकारी मुलाजमत हासिल की है। कुछ मुलाजमीन दूसरे अदारों से या सूबाई महकमों से बजरिया प्रॉपर चैनल तकर्री हासिल करके आए हैं जहां उन्होंने DRA नहीं दिया जाता था, और यहाँ ऐसे मुलाजमीन को DRA डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो मंजूरी और हिसाब का तरीक़ाकार बताया गया है और जिसमें आए हैं वहाँ पर मिलता है। DRA का हिसाब व किताब जो है वो किस तरह लगाना है, वो मुलाजमीन जिनकी तकर्री जो है वो डिफरेंट डेट्स को हुई है उसके वाले से वफाकी सूबाई मुलाजमीन जो हैं, अगर वो जो अपने चैनल से आए हैं उनके लिए कि एक क्लियर जो है वो बात हो गई है, जिसमें वो मुलाजमीन जिनकी तकर्री 30 जून 2022 से या इससे पहले हो चुकी है वो पहले से ही DRA 2021 और 22 DRA हासिल कर रहे हैं, उनको मिल चुका है।
اور انہیں 2025 اور ان کی جو 6/30/2022 کی جو بنیادی تنخواہ ہے 30% اس کے حساب سے ملے گا. یہ بڑا برا ہوا کیونکہ اس کے بعد جو آپ کے گریڈ جو ہے وہ ریوائز ہوئے تھے, اس سے پہلے جو آپ کی تھی تنخواہ بیسک اس پر ملے گا. حکومت نے بڑا کھیل کھیلا ہے ویسے. مثلا اگر آپ کی 30/6/2022 کو 6,000 روپے تھی بیسک پہ اور ڈی آر اے آپ کو ملا تھا تو آپ کو ڈی آر اے 2025 کی رقم 12,000 ملے گی. اگر جو اضافہ ہوا تھا وہ 6,000 تھا تب, اور اب اس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں. وہ ملازمین جن کی تقرری 30/6/2022 کے بعد ہوئی ہے, ان کا جواب یہ ہے کہ جو ملازمین 30/6/2022 کے بعد بھرتی ہوئے ہیں انہیں ڈی آر اے 2025 بنیادی تنخواہوں کی 30% کے حساب سے ملے گا, لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ 2017 کے بیسک پے اسکیل کے بعد کے مرحلے پر ہوگا. مطلب 2017 کا جو پے اسکیل کے بعد آپ کو ملے تھے نا, جو آپ کی بیسک تھی, یہ اس پر اضافہ ہوگا. حکومت ویسے بڑی کھیل کھیلتی ہے کہ کہتے ہیں کہ 1,000 روپے دے دیا ہے مگر دکھانے کو وہ 1,000 ہی ہے, مگر اس میں انہوں نے 70 روپے کھینچ لیے ہیں واپس. آپ مانیں گے بھی ہمیں 1,000 ملا ہے مگر اس میں آپ کو ملے 70 ہی ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ حکومت نے بڑا عجیب فیصلہ کیا ہے, اور اس فیصلے سے بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ حیران ہوں گے کہ جو اضافہ کہا گیا تھا بیسیکلی وہ ملا نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں افواج پاکستان کی. افواج پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بندے جن کو پہلے ملا تھا ڈی آر اے ان کو ہی ملنا ہے. اب بہت سارے دوست ہیں ان کو ڈی آر اے ملا ہی نہیں ہے, کیونکہ افواج پاکستان اور جتنے بھی سلور آرم فورسز ہیں, مطلب جو انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کرتے ہیں, اگر ان کا نام اس لسٹ میں ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ ڈی آر اے نہیں ملے گا. لسٹ وہی جو میں نے آپ کو واٹس ایپ لنک پہ دکھائی تھی کہ یہ لسٹ ہے, ان کو ڈی آر اے نہیں ملنا. مگر انہی میں سے انہی کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں, جس طرح فوج کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو ڈی آر اے نہیں ملتا مگر ان کو اسپیشل الاؤنس ملتا ہے. اور وہ بندے ان کو 50% اسپیشل الاؤنس ملے گا جن کو کبھی نہیں ملا, اور جن کو پہلے ملا ہے اسپیشل الاؤنس ان کو 20% ملے گا. اور یہ جو انٹیریئر منسٹری کے انڈر جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, جس میں پولیس جو ہے یہ صوبائی ادارہ ہے, اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں سلور آرم فورسز کے جن میں رینجر اور ایف سی وغیرہ, تو ان کو بھی اسپیشل الاؤنس ہی ملے گا. باقی جو ایڈ ہاک اضافہ ہوا ہے وہ تمام کے لیے جو ہے وہ 10% ہے, مطلب بیسک پے اسکیل پر جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.